नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव के लिए सभी दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन से ऐसे दावेदार हैं जो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि सरकारी नियमों व प्रावधानों के मुताबिक कौन कौन से दावेदारों को पंचायत के चुनाव को लड़ने पर रोक है। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों, आपके ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ठेकेदारी का लाइसेंस होगा, जिसके पास राशन बांटने का लाइसेंस होगा। ठेकेदारी का मतलब होता है कि जो लोग नाली बनाने का ठेका लेते हैं, खड़ंजा बनाने का ठेका लेते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जो लोग राशन बांटने का ठेका लेते हैं, ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोई भी हो, किसी भी वर्ग से आता हो, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दूसरा नंबर आता है दोस्तों सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, भैया क्या हम रिटायर हो गए हैं तो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ऐसा नहीं है, रिटायर हो गए हैं तो आराम से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं क्या मैं शिक्षा मित्र हूं, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता हूं? दोस्तों, सरकार शिक्षा मित्रों को वेतन देती है, मानदेय देती है, यानी कि जिनको वेतन मिलता है वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे कम वेतन पाता हो, चाहे ज़्यादा वेतन पाता हो। जैसे आशा वर्कर होती हैं गांव में, आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं गांव में, इन लोगों को वेतन दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, और ग्राम सेवक होते हैं गांव में, तो ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और तो और आप लोगों ने देखा होगा, एक भर्ती आई थी 6,000 रुपये वाली ग्राम पंचायत के लिए, तो कुछ लोग उसमें भी भर्ती हुए थे, वे लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। तनख्वाह से नहीं मतलब है, जिनको सरकार की तरफ से कोई वेतन मिलता हो, कोई भी सरकारी भत्ता मिलता हो, वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो, चाहे नगर पालिका का कर्मचारी हो, चाहे नगर पंचायत का कर्मचारी हो, या चाहे आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हो, जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हो, ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 नंबर मैंने आपको बता दिया। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा जो लोग वर्तमान में विधायक हैं, सांसद हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यार काहे लिए विधायक लड़ेगा पंचायत का चुनाव, काहे लिए सांसद लड़ेगा पंचायत का चुनाव? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला पंचायत सदस्य लड़ करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, जिसमें जो बजट होता है, छोटे सा छोटा जिला होगा उत्तर प्रदेश का, 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, जैसे छोटा बड़ा जिला होता है ऐसे बजट आता है जिला पंचायत सदस्य का। और जो लोग कहते हैं कि जनसेवा करने के लिए आए हैं, सच्चाई यही है भैया, कोई जनसेवा सेवा करने के लिए नहीं आता है। हाँ, एक माध्यम बनता है भले, लेकिन ज्यादातर मतलब 99% लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं राजनीति में। चाहे प्रधानी की बात करें, चाहे बीडीसी की बात करें, चाहे जिला पंचायत सदस्य की बात करें, चाहे अध्यक्ष की बात करें, चाहे ब्लॉक प्रमुख की बात करें, और पैसा खर्च करके ही चुनाव जीतते हैं। बिना पैसा खर्च करके कोई चुनाव नहीं जीतता है, सच्चाई यही है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। 1-8% लोग जनभावना में आते हैं कि हम भाई, चलो भाई हमारे पास सब कुछ भरा है, गांव के विकास के लिए हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ ना कुछ है, हमारे पास संपत्ति है, और हम भाई अपनी संपत्ति से तो उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकारी सहायता मिले, मान प्रतिष्ठा मिले तो लोग आते हैं। 1-2% होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि जो अभी 2026 में पंचायत चुनाव होना है, अप्रैल मई में, मान लीजिए 27 में विधानसभा का चुनाव होना है। आप देखिए, कई बार होता है कि विधायक सांसद का चुनाव लड़ जाते हैं, विधायक रहते हुए भी सांसद विधायक का चुनाव लड़ जाते हैं, एमएलसी सांसद का चुनाव लड़ जाते हैं, राज्यसभा का सांसद लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ जाता है। ऐसा होता है आमतौर पर, आप लोग देखते होंगे। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पंचायत चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। क्यों? अब वही बात है कि सरकारी नियम है, भले आप विधायक हैं, सांसदिक चुनाव लड़ सकते हैं, अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, विधायकी से बड़ी कुर्सी होती है जिला पंचायत अध्यक्ष की, हालांकि उसमें रिटायरमेंट होने के बाद कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है। मानदेय दिया जाता है सरकार की तरफ से 18-20 हज़ार रुपया महीना, हालांकि अभी 14-15 हज़ार ही था, अब हो सकता है 18-20 हज़ार हो जाए। तो मेन सैलरी नहीं होती है, मेन होता है कमीशन। अब मान लीजिए किसी जिले का 50 करोड़ बजट हो, तो न्यूनतम विधायक को 10-15% मिलता है। दोस्तों, खुला खेल फरुखावादी है,
इसमें कोई शक नहीं है, तो इसलिए मतलब कि नहीं लड़ा जा सकता। कुल मिलाकर के यही जानिए। अगला नंबर आता है दोस्तों, जिनकी उम्र 21 साल से कम है वे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई भी पंचायत का चुनाव, चाहे प्रधानी हो, चाहे वार्ड मेंबरी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का, अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुखी का, बीडीसी का, नहीं लड़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, जिन पर आपराधिक केस दर्ज हो, आपराधिक केस में मैं आपको बताना चाहूंगा जिनको आपराधिक सजा हो, मुकदमा ही नहीं, जैसे एक होता है आरोप का लगना। भाई कोई आरोप लगा सकता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है। आरोपी से नहीं मतलब है, जिसको न्यायालय ने, कोर्ट ने सजा सुना दी हो, और सजा खास करके 2 साल से अधिक की हो, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। आजीवन दोषी अगर कोई व्यक्ति है, बलात्कार का दोषी अगर कोई व्यक्ति है, तो आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और हत्या का कोई दोषी है तो आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि विकल्प है, लोग पत्नियों को लड़ा देते हैं, शादी नहीं हुई रहती है तो शादी कर लेते हैं, अपने परिवार में किसी को लड़ा देते हैं। तो लड़ाना है जिसको तो तमाम बहाने हैं उसके पास, पत्नी को लड़ा देगा, बेटा को लड़ा देगा, बेटी को लड़ा देगा, भाई को लड़ा देगा, भयाहू को लड़ा देगा, किसी न किसी को तो लड़ा ही देगा। जो मानसिक तौर पर अयोग्य हो, मानसिक तौर पर अयोग्य का मतलब होता है दोस्तों जिसका मस्तिष्क काम ना करता हुए लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए कहने का मतलब जिसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती है, वे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगला नंबर आता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास संपत्ति इतनी कम हो कि उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे हों। ये लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप समझ लीजिए, ये लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि नियम है, कोर्ट का नियम है, और ऐसा नहीं है, ये कोर्ट निर्धारित करता है दिवालिया आप कब होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला नंबर आता है जिसने पंचायत का सरकारी पैसा हड़प लिया हो। जिसने पंचायत का सरकारी पैसा हड़प लिया हो वह भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी कि जो लोग पंचायत का पैसा चुरा लिए हों, हड़प लिए हों, जैसे प्रधान हों या बीडीसी हों या जिला पंचायत सदस्य हों, खास करके प्रधान की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घपला करते हैं, घपला खुलेआम चलता है, पकड़े जाते हैं, शिकायत की जाती है, तो इसमें वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं पर जिस पर बकाया देनदारियां हो, जैसे बिजली का बिल हो, सरकारी कोई भी पैसा हो, पानी का पैसा हो, बिजली का पैसा हो, और कोई भी टैक्स, हाउस टैक्स हो, अगर कोई टैक्स लगता है, अगर ये सब चीजें जिस व्यक्ति के अंतर्गत हैं, जो व्यक्ति वो जमा करे सरकारी खजाने में पैसा, क्योंकि सरकार अपना पूरा पैसा वसूल लेना चाहती है। लोन हो किसी भी प्रकार का, 1000, 2000, 4000 की बात अलग है, लेकिन लाख 50,000 अगर जिसके ऊपर होते हैं, सरकार इसी बहाने वसूली करती है। दोस्तों, जिसने पिछले चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया हो और नियमों के उल्लंघन में पकड़ा गया हो, खास करके जैसे शराब बांटते समय आप लोग देखते हैं, दारू बांटते समय आप लोग देखते हैं, पैसा, धमकी, साड़ी, और जिसके कारण चुनाव रद्द हो गया हो, खास करके आप लोग देखते होंगे कि कई जगहों पर चुनाव रद्द करना पड़ता है निर्वाचन आयोग को। तो जिस प्रत्याशी के कारण रद्द हुआ हो चुनाव, वो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता है भविष्य में। वहीं पर दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ये सब नियम बेसिक हैं। आप लोगों को कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। नमस्कार।